नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ सुजाता और आज हम बात करने वाले हैं पुतिन के रेस्क्यू प्लान की। यूक्रेन के तमाम शहरों पर रूसी सेना के बढ़त हासिल करने के बाद गोलीबारी में फंसे लाखों नागरिकों के लिए दुनिया भर की चिंता बढ़ गई है। रूस ने यूक्रेन में युद्ध की वजह से फंसे नागरिकों को जाने देने के लिए सुरक्षित गलियारा बनाने का ऐलान किया था, लेकिन ये कुछ पल ही कायम रह पाया। रूस और उसके सहयोगी देश बेलारूस की ओर जाने वाली निकासी मार्गों की यूक्रेन और अन्य लोगों ने आलोचना की। रूस ने गलियारे का ऐलान करने के बाद कुछ शहरों पर रॉकेट दाग दिए। मॉस्को ने 2015 में सीरिया युद्ध में घुसने के बाद राष्ट्रपति बशर अल असद की सेना को भी खदेड़ने के लिए ऐसे ही हथकंडे अपनाए थे। लेकिन अब ये सवाल उठता है कि आखिर ये मानवीय गलियारा होता क्या है और वो क्यों विवादित है। जब कोई आबादी युद्ध क्षेत्र में फंस जाती है तो मानवीय गलियारा बनाया जाता है। इसके पीछे विचार यह है कि उन नागरिकों को निकलने देने के लिए कुछ वक्त तक लड़ाई रोक दी जाए जिन्हें चिन्हित मार्गों से जाने की आवश्यकता है, या वहां बचे नागरिकों के लिए तत्काल मानवीय सहायता उपलब्ध कराई जा सके। इस शब्द का इस्तेमाल सबसे पहली बार 1990 में बोस्नियाई युद्ध के दौरान हुआ था, जब संयुक्त राष्ट्र ने नागरिकों के लिए सुरक्षित क्षेत्र बनाने की बात कही थी, लेकिन ये नाकाम हो गया था क्योंकि संयुक्त राष्ट्र उन क्षेत्रों पर हमला होने पर उनकी रक्षा नहीं कर पाया था। सीरिया में उनका इस्तेमाल कैसे किया गया? सीरिया युद्ध के दौरान रूस और सीरियाई सेना ने विपक्ष के कब्जे वाले शहरों और जिलों पर व्यवस्थित तरीके से कब्जा करने के लिए एक रणनीति बनाई थी। यह सिलसिला लंबे समय तक चला था। तब कब्जे वाले रिहायशी जिलों, अस्पतालों और बुनियादी ढांचों पर हवाई हमले किए गए, तोपें दागी गई और रॉकेट बरसाए गए थे। हर मामले में रूस और सीरिया मानवीय गलियारे की पेशकश करके नागरिकों को और कुछ लड़ाकों को भी कहते कि अगर वो जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। दमिश्क, होम्स और हामा शहरों के कुछ हिस्सों ने आसपास के जिन जिलों में कब्जा किया वहां मानवीय गलियारे बनाए गए थे। सवाल यह है कि क्या ये सुरक्षित थे? रूसी और सीरियाई सेना अक्सर एक दूसरे पर मानवीय गलियारों के आसपास संघर्ष विराम का उल्लंघन करने का आरोप लगाती रही। रूस ने भी मंगलवार को ऐसा ही एक ऐलान किया और कई क्षेत्रों से लोगों को सेफ पैसेज देने के लिए बात कही और इस पर यूक्रेन भी राजी हो गया था। लेकिन इससे पहले के रिकॉर्ड हम आपको बता रहे हैं कि आखिर मानवीय गलियारों के नाम पर क्या कुछ हुआ है। मानवाधिकार समूहों और मानवाधिकार एजेंसियों का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हर प्रयास किया जाना चाहिए। हमला करने के साथ मानवीय गलियारा बनाने का हथकंडा निवासियों को एक क्रूर विकल्प देता है कि वो हमलावरों के हमलों से बचकर भाग निकले या फिर उनकी बमबारी में मर जाएं। यानी मानवीय समूह ये मानते हैं कि ये एक विकल्प हो सकता है, लेकिन आम नागरिकों के लिए खतरा इसमें बहुत ज्यादा होता है। आज रूस और यूक्रेन के युद्ध में कुछ घंटों का संघर्ष विराम घोषित किया गया है ताकि कीव, खार्किव, पोल्टोवा, सुमी और तमाम इलाकों में, मारियोपोल जैसे इलाकों में जो लोग फंसे हुए हैं उन्हें सुरक्षित गलियारे से बाहर निकाला जा सके। इसके लिए बेलारूस और साथ ही पोल्टोवा के साथ ही दूसरे जो शहर हैं उससे लगते हुए वहां तक लोगों को सुरक्षित पहुंचाने का फैसला लिया गया है। आपको यहां यह भी बता दें कि भारत के साथ ही दुनिया के कई देशों के नागरिक इस वक्त यूक्रेन के अलग अलग हिस्सों में फंसे हुए हैं और तमाम सरकारें यूक्रेन और राष्ट्रपति पुतिन से लगातार इस बारे में चर्चा कर रहे हैं कि उनके नागरिकों को सुरक्षित निकलने के लिए वो रास्ता दें, उनकी मदद करें। भारत ने भी इसी तरह की अपील राष्ट्रपति जेलेंस्की और राष्ट्रपति पुतिन दोनों से ही की है। कुछ भारतीय छात्र अभी भी सुमी इलाके में फंसे हुए हैं। उम्मीद करते हैं कि इस मानवीय गलियारे से वो छात्र भी सुरक्षित ठिकाने पर पहुंच जाएंगे और अपने घरों को वो जल्दी ही लौट आएंगे। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। नमस्कार।